जो ये बछिया है, जो शिषपाल नामकरण जो कर रखा जिस नंदी का, शिषपाल नंदी की ही बेटी है। शिषपाल नंदी अब गांव मदीना में है। तो शिषपाल नंदी की माँ ने लगभग 20 किलो दूध निकाला, 20 से ऊपर ही समझिए आप। और जो मीणा बुल की बेटी है एक गाय, जिसने लगभग 20 किलो दूध निकाला, उसी का बेटा है शिषपाल। तो शिषपाल का इतना अच्छा रिजल्ट है, कितनी बड़ी और खड़ी हुई आई है। तो महाराज जी इस बछिया को बड़े लगाव से, बड़े लाड प्यार से तैयार करते हैं। सारा दूध इसकी माँ का इस बछिया को ही पिलाया जाता है। तो इस बछड़ी की अडर क्वालिटी देखें आप, थनों के ऊपर कितनी ज़्यादा त्वचा है और कितने मोटे मोटे और बड़े बड़े थन हैं। तो निश्चित तौर पर अपनी दादी की तरह ही काफ़ी अच्छा दूध उत्पादन ये बछड़ी भी निकाल कर दिखाएगी। खरकड़ा गांव में जो रुद्रनाथ जो नंदी है, उसकी ये बेटी है जो यहाँ पर ये बैठी। तो लगभग 6 से 7 महीने की गाभिन है, ये अनुमान है इतना, और बच्चे को जन्म देगी। तो रुद्रनाथ की पहली बेटी जो बच्चे को जन्म देगी वो यहाँ पर ये बेटी। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा थनों के बीच में गैप इसका, और काफ़ी ज़्यादा लंबी तगड़ी कदकाठी की है। तो जब ये ब्याएगी तब पता लग जाएगा कि कितना दूध निकाल कर दिखाएगी। बोलो भाई बताएं आप, जैसे अपने आपके पास जो रुद्रनाथ नंदी है, उसका परिणाम देखकर, उसका रिजल्ट देखकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? रिजल्ट तो राम भाई अपने पास भी आ गया और पहले भी देखे थे हमारा जी के पास जी। पर दुर्भाग्य ये हो जाए, जैसे भाई कोई ना कोई भगत है या कोई गौ सेवक है, भाई महाराज जी से ले जाए है बछड़ी, बाद में पता नहीं लगता वो कहाँ गई, कितना दूध दिया, कितना नहीं दिया। बस अब न्यू है, या बछड़ी रुद्रनाथ की है भाई। अच्छा। और अब मतलब थन देख लो, इतनी दूर दूर थन है जो अगर भैंसा के भी नहीं पाते। और ये शायद 6 महीने 7 महीने क्या बनोगी जी। तो ब्याह की उस टाइम भी भैया ने जरूर दिखाने की कोशिश करियो आप भाई जी। भाई कितना दूध देवा है, कितना ऑर्डर निकाला है। जी जी। और आज के दिन जो पोजीशन है वो अलग दिखाई दे ही रही है भाई। बिल्कुल। 2 दांत के अंदर इतने शरीर कदकाठी, जी। देख लो कितना मजबूत शरीर है बछिया का। और वो भी गौशाला में है। जी जी जी। वजीर में नॉर्मली मिला ही नहीं, कौन सा स्पेशल डाइट मिला है। और इसकी बहन थी रुद्रनाथ की भाई, वो डिगल गाँव में है जी। उन्हें 16 किलो खारकीन दूध दे रखा भाई, वो हाल में मौजूद है वहाँ जी। सगी बहन रुद्रनाथ की बिल्कुल। और बछड़ियाँ साल 1.5 साल में ब्याह जाएंगी और अपने पास भी बहन लग जाएंगी, पता लग जाएगा भाई सब भैया ने। जी जी। तो ये देखें, रुद्रनाथ जो नंदी है खरकड़ा गांव में गोलू भाई के पास, उसकी माँ को देखा जा सकता है। पिछली वीडियो में शिषपाल भाई ने भी इस गाय के बारे में आपको बारीकी से बताया था। और इसके थोड़े से आगे की तरफ सींग है, थोड़े से, तो ये पहचान है इस गाय की। बिल्कुल काफ़ी भारी भरकम खड़ी थुई के साथ, ड्राई पीरियड में भी आप इसके थनों के बीच में गैप देखें, कितना ज़्यादा गैप है। त्वचा देखें थनों के बीच में कितनी ज़्यादा है। पूँछ देखें, बिल्कुल बारीक पूँछ है। 7 से 8 महीने के लगभग गाभिन है। जब ब्याह जाएगी तब आपको जो इसका भारी भरकम ऑर्डर भी दिखाया जाएगा। ये देखें राम भाई 10-12 बार की गायें जी, और यो शरीर। जी जी बिल्कुल। तो ये देखें, बिल्कुल काले नाक में है। और शिषपाल भाई ने हमें बताया था कि लगभग 16-17 लीटर दूध इसने खुला निकाल कर दिखा है यहाँ पर इस आश्रम में। तो लगभग जो गुल्लू भाई जो नंदी लेके 5.5 साल से ऊपर तो रुद्रनाथ हो गया भाई जी। 6 का हो जाएगा मान लो शायद मेरे साथ 6 महीने में जो बताई थी महाराज जी ने उस हिसाब से जी। और 6 बार हो गया तो मान लो कम से कम भी इसकी भाण भी उड़ गई है, डिगल भी। और उम्र का हिसाब था, मैं तो इसने गाय ने सिंगों के हिसाब से 10-11 बार की तो आराम से ब्याही होगी है गाय। और कौन कह दे यार, जिन्होंने तो दूसरे तीसरे में आता मैं गौ माता है। जी जी बिल्कुल। और एक बार तो महाराज जी कह रहे थे भाई इसने बेवावा नहीं है पर भाई शायद चलो गौशाला है इसमें नंदी खुले रहो हैं तो कोई ना कोई नंदी से प्रेग्नेंट होगी। जी जी जी। तो ये देखें बिल्कुल पतली लग रही है। जी जी, गाभिन है। सेम वही पूंछ रुद्रनाथ वाली, ये देखें बिल्कुल बारीक पूंछ है, तो कॉपी शरीर है। और ये गठीला सा शरीर उसका है, जो गठीला टाइप सा वही इसका है। जी। तो जो रुद्रनाथ नंदी की माँ ये हो गई, और रुद्रनाथ जो नंदी का जो पिता है उसकी माँ भी यहाँ पर इसी आश्रम में है। हाँ, इनकी नानी भी है। लगभग 4 पीढ़ियों तक, जो 3 से 4 पीढ़ियों तक रुद्रनाथ के परिवार को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार अच्छी रक्त प्रणाली से जो रुद्रनाथ नंदी है, तो आप निश्चिंत रहें, काफ़ी ज़्यादा दूध उत्पादन निकाल कर दिखाएगी। जितनी भी रुद्रनाथ की बेटियां हैं बिल्कुल दुधारू ब्लड लाइन से है, बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो वो नंदी है। एक बात और बोलना चाहूँगा भाई, कई भाई कहते हैं ना इसका दादी या नानी या किसी ने दिखाई नहीं है भाई जी। शायद आपने कोशिश करी है या
रुद्रनाथ की नानी भी यहाँ है, रुद्रनाथ की माँ भी यहाँ है, रुद्रनाथ की बहन है वो जीतू भाई ने दिखाई थी, डिगल गांव में है जी। रुद्रनाथ का पिता नंदी है वो बड़बर बुआना था, पहले इसी आश्रम में हुआ करता भाई जी। यहाँ से बड़बर बुआना गया था, नामकरण जंडू नामकरण था उसका जी। अब तो एक्सपायर हो गए नंदी महाराज वो। इसका भाई वहाँ है, इसका एक भाई सन्नी के पास सोमनाथ है, इसकी बेटी जो अभी ये भाई दूध पे आ जाएगी जी जी। पहले भी आ गई होंगी, उनका भी चलो महाराज जी ने दे दी होंगी किसी को। नाथ नंदी है जो गांव खरकड़ा में गोलू भाई के पास, उसका जो पिता नंदी है झंडू जो बड़ बुआना में था, अब वो नहीं रहा बेचारा, तो उसकी माँ को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यानी कि रुद्रनाथ की दादी ब्याणती नाम है इसका, यहाँ पर डेरे में भिवानी से आई थी ये शायद, तो भिवानी वाली इसको बोला जाता है। और लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु हो चुकी है इस खड़ी होने में भी दिक्कत होगा गौ माता का, बुढ़ी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा दूध उत्पादन क्षमता के साथ ये गाय रही है। और हम देखें भाई इस उम्र में 20 साल की एज में जो काले थनों के ऊपर जो काले निशान और बैठी नहीं है भैया, बिल्कुल बारीक पूंछ और बिल्कुल कशीला शरीर। जो पिछली वीडियो आई थी उसमें तो भाग रही थी ये गाय, इसकी बहुत अच्छे से वीडियो बनाई गई थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी। हरियाणा ब्रीड की एज तो देख दे बुढ़े कंधे आए, धनी में दम होना चाहिए चाहे 25 बरबे वाले भाई, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हमारे गांव में रानी गाय है राम भाई, उसकी माँ भी हमारे गांव में थी, वो 24-25 साल की एज में अब एक्सपायर हुई है वो गौ माता, और शायद 13-14 साल 15 साल की एज रानी की भी होगी कि 10-11 बार बैली वो जी। और सामने एग्जाम्पल है भाई जी, 18-20 साल की गौ माता। रुद्रनाथ हो गया 5.5 साल का ऊपर, इसका फादर रुद्रनाथ का, उसकी माँ ये जी, तो कितने साल हो गए भाई, हम तो जब पैदा हुए होंगे तो 5-7 साल के 10 साल के हुए होंगे आप तो उस टाइम पे जी। और महाराज जी इतनी पुरानी नस्ल ने संजो कर रख रहे, या कितनी बड़ी बात है, या देखो आप जी जी जी। और लोग दूध पियो 1 साल पिया और फिर गौशाला में छोड़ दी, ये देखो भाई सीखने की बात है। सीखो इस वीडियो से कुछ भाई, ना बेचो अपनी, रखो ब्लड लाइन को पुरानी को जी जी। और एक और फिर वीडियो से पुरजोर अपील है भाई, जो बाहर के भाई हैं तो वो ना ले जाया करो हमारी हरियाणा नस्ल को भाई, आप अपनी जो प्रांत की नस्ल आप उसके ऊपर फोकस करो। हमारी पहले कमरे रही हैं, इन्हें ले जा क्यों ख़त्म करो भाई, बिल्कुल बिल्कुल। या कति हाथ जोड़ के कोणी आती के जोड़ के अपील है भाई। और मेरे दौर ना फ़ोन कराया करो भाई, फ़ोन करके फिर परेशान करो, फिर यो जवाब आवा है भाई नहीं देनी, तो बाहर कितना देवा जब आड़े हमारा कोटा पूरा नहीं होता हमारे भैया का। तो ये देखें आप, गाय का शरीर देखें, श्यामा रंग वाली गाय ज़्यादातर अब गर्मियाँ में सफ़ेद हो जाएगी। तो रुद्रनाथ एक ऐसा नंदी है जिसकी माँ को यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसके पिता की माँ को भी यहाँ पर देखा जा सकता है, और रुद्रनाथ नंदी की बेटी को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बत्तरखेड़ी आश्रम में फीड उतारी जा रही है, यहाँ पर सभी सेवक फीड को उतार के यहाँ पर जो फीड संग्रहालय है इसमें इसको एकत्रित किया जा रहा है। तो गुल्लू भाई हैं गांव खरकड़ा से, जिन्होंने ये गाड़ी बनवाई है भाई सारे भैया ने। ये है भाई राम, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, जब मान लो बाबा जी ने मृत्यु जो रुद्रनाथ दिया है जी जी, उसका उसमें तो कुछ भी नहीं है मैं मानना तो हम। तो जिस दिन भी लिया था भाई, सिमन भी बनवाए बाद में, एक ही बार बनवाए, आज तक 2830 टिक्के बनवाए थे भाई। अच्छा। और शायद आज तक मैं मेरे गांव के अड्डे के ऊपर भी सिमन देने नहीं गया हूँ, ना किसी सप्लायर को दिए जी। घर तक कोई 2-5 ले जा है तो वो देवा हाँ भाई। और वो भी जितना का इकट्ठा हुआ है, साल 1.5 साल में, 1.25 साल में, जैसा भी पिछले साल भी जैसे 40 बैग महाराज जी के दे के गए थे। अच्छा। अब की बार फिर भाई जी से भी इकट्ठे हुए हैं, थोड़े बहुत और बढ़ा गए 50 बैग। अब फिर महाराज जी के आश्रम में सेवा, या छोटी सी सेवा है भाई, छोटी सी है, बिल्कुल छोटी से भी छोटी। और बिल है ये लगभग 67,050 रुपए का जो है बिल है। यो गाड़ी से किराया अलग है भाई जी, ये इतने रुपए का है। और शायद इतने के मन आज तक बेचे नहीं होंगे जी, इतने के। और जो पहले में दे गया। और एक मेन बात भाई, ना पहले 2.5 साल जोटा रखा राम भाई। अच्छा। कदे जोटा का किसी पे 1 पैसा नहीं लिया था भाई। न्यू रुद्रनाथ का है, जिस दिन ता आया था फ्री सर्विस है भाई। अच्छा। 2-4 भाई उनके गेलाव हैं, उनकी भी सेवा पानी हुआ है जी जी जी, के कुछ नहीं होता था। हम देखो बिल्कुल रखना कोई शान बात नहीं है भाई।
तो यह अपील है भाई, दान धर्म करया करो। या कोई पब्लिसिटी वीडियो नहीं है भाई, या सिर्फ ये प्रूफ है भाई, हमने शुरू में कह दिया था सीमन का हम कोई कमाई नहीं खावांगे, सीमन बनवाते भी नहीं। पर कई भाइयों ने जोर दिया भाई, बाहर के जो थे भाई, दूर के जो गाय नहीं लेकर आ सकते, जब हमने सीमन बनवाया था। और एक ही बार बनवाया, आगे कदे लाइफ में बनवाया भी नहीं है भाई। सीमन बनवा रखे हैं भाई, शुरू में तो 2.25 लाख रुपए खर्चा लाया था सीमन का। सिलेंडर पड़े जितनी सीमन खत्म हो जाएंगे, सिलेंडर मेरे बेकार है कि नहीं भाई? जी बिल्कुल। महीना वाला दिन गैस का खर्चा 4-5 हजार का फ्री का करूँ, घर 3 रुपये लाख के भाई। जब जाकर डांगर रखा जाए, जब जाकर पशु पाला जाए, तो ये उन बात भाइया खातर है जो मतलब बुराई करे करें इन चीजा की, ये खागड़ रखें फलाना रखें, ये सिर्फ उन खातर है, या बात और किसी के लिए नहीं है। तो महाराज जी कभी दूध नहीं निकालते गायों का, सारा दूध बछड़े बछड़ियों को पिलाया जाता है। तो खाने के लिए अगर घी चाहिए तो वो भी बाहर से खरीद कर लाते हैं। तो इतना समर्पण है महाराज जी का गायों की सेवा के प्रति। तो सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग गायों के लिए दान देना चाहते हैं, गौशाला का जो अकाउंट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महाराज जी की गोपालन में ज़रूर मदद करें। और कहा गया है हमारे शास्त्रों में भी कि दान बिन धन नहीं, भजन बिन मुक्ति नहीं, और गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो अगर हमें अपने धन में वृद्धि करनी है तो दान देना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर लगभग 250 से 300 गोवंश है। सभी गोवंश का भरण पोषण बिल्कुल अच्छे से किया जाता है। इनके खान पान की अच्छी व्यवस्था है, रहन सहन की अच्छी व्यवस्था है। पूरी गौशाला में कहीं भी पक्का नहीं है, सारे कच्चे की व्यवस्था है। हर समय ठाणों में सफाई देखने को मिलेगी, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की गाय देखने को मिलेंगी। आपको एक भी गाय दुबली पतली कमज़ोर दिखाई नहीं देगी। तो ज़रूर मैं तो ज़रूर आग्रह करूँगा आप सभी से कि महाराज जी की गोपालन में ज़रूर मदद करें। और जो गौशाला का या इस आश्रम का जो बैंक खाता है, इसमें ज़रूर सहयोग करें।